गांव के बाहर किसी राजा की एक पुरानी हवेली होती है। अभी ये हवेली पूरी तरीके से खंडर बन चुकी है। वहां कभी कोई जाता नहीं है। पर एक दिन सोनू अपना दोस्त मोनू के साथ घूमते हुए उस हवेली में चला जाता है। यहाँ तो सब डरावना लग रहा है। हाँ यार, बिल्कुल हॉरर फिल्म के जैसा। मुझे लग रहा है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। कितना डरता है तू। चल, कुछ नहीं होता है। देखे तो सही अंदर क्या है। देख, मैंने कहा था ना, यहाँ आना खतरा है। चल वापस चलते हैं। नहीं, अरे वो चमगादड़ थे, कुछ नहीं करेंगे। मैंने सुना है इन्हें कुछ भी दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज से पहचानते हैं। तो क्या अब हमें बात नहीं करनी है? धीरे से बात कर, धीरे से। मैं घर जा रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा है? ये क्या कर रहा है? मुझे बोल रहा है धीरे से बोल और खुद चिल्ला रहा है। ओ, मैं भूल गया था। ये देख, कितना एंटीक आईना है। ऐसा आईना मैंने पहली बार देखा है। अंबर बुम्बर तुम्बर था, जो मुझे छुए अंदर आ। तो इस तरह ये पुरानी हवेली का भूतिया आईना जो भी उसे छूता है उसको अंदर खींच लेता है। और ये बात हवा की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और सारे गांव में इस भूतिया आईने का डर बैठ जाता है। इसकी खबर सोनू के बड़े भाई विक्रम को लग जाती है और वो तुरंत अपने घर आता है। उस भूतिया आईने ने तेरे छोटे भाई को अंदर खींच लिया है। उसे बाहर अब कौन लाएगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ तू डर मत, मैं लाऊंगा अपने सोनू को उस भूतिया आईने से बाहर। तू कैसे लाएगा? उस भूतिया आईने ने तुझे भी अंदर खींच लिया तो? मैं करता हूं कुछ, तू ज्यादा सोच मत। चले जाओ, नहीं तो भूतिया आईना तुम्हें भी अंदर खींच लेगा। मैं मेरे भाई को लिए बगैर यहां से जाऊंगा नहीं। आप मुझे डरा नहीं सकती। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सतर्क कर रही हूँ। पर आप हो कौन और मुझे क्यों सतर्क करना चाहती हो? मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। आपको अगर अपने भाई को ले जाना है तो मुझे पहले श्राप से मुक्त करना होगा। उससे पहले जो भी उस आईने को छुएगा अंदर खींचा जाएगा। तो फिर आपने मेरे भाई को क्यों नहीं सतर्क किया और उसे क्यों उस आईने के अंदर जाने दिया? ये सब कुछ पहले से ही तय था। इसकी वजह आपको खुद पता करनी होगी। क्या बकवास कर रही हो? पहले आप सामने आओ, छुप के क्यों बात कर रही हो? मैं आपके सामने ही हूँ, पर अलग आयाम में। ये आयाम क्या होता है? मैं आपको देख सकती हूँ मगर आप मुझे नहीं देख सकते। इसी को अलग आयाम में होना कहते हैं। ये बकवास बंद करो और वो आईना कहाँ है ये बताओ। नहीं बता सकती मैं। आपके लिए वहां खतरा है। मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा। मिल गया। अंबर बुम्बर तुम्बर था, जो मुझे छुए अंदर आ। छोड़ दो उस आईने को। बच गए। मैंने कहा था ना, आपके लिए खतरा है। तो मुझे क्या करना चाहिए अब? आपको पहले मुझे श्राप से मुक्त करना होगा
और ये कैसे करना है इसका पता भी आपको खुद ही लगाना है। तब शायद मैं आपके भाई को भूतिया आईने से बाहर निकाल सकती हूँ। मतलब मेरे भाई को आपने ही इस भूतिया आईने के अंदर रखा है? मैंने नहीं, खुद इस आईने ने रखा है। जब तक मैं श्राप से मुक्त नहीं होऊंगी तब तक पता नहीं कितने लोग इस आईने के अंदर चले जाएंगे। आपके भाई के साथ साथ भविष्य में इस आईने में खींचे जाने वाले बहुत सारे लोगों को भी आपको बचाना है। पर कैसे? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है कि मैं कैसे आपको श्राप मुक्त कर पाऊंगा। आप कोशिश करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। क्या हुआ? किधर है अपना सोनू? मम्मी, तुझे उस पुरानी हवेली के बारे में कुछ पता है क्या? वहां क्या हुआ था? क्यों? ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या बात है, साफ साफ बता। मम्मी, अपना सोनू उस भूतिया हवेली में फंस गया है। जब तक मुझे उस आईने का और पुरानी हवेली का राज नहीं पता चलेगा मैं सोनू को नहीं बचा पाऊंगा। मुझे तो कुछ पता नहीं है, पर तेरी दादी शायद कुछ जानती है। क्या जानती है? तुझे खुद दादी से मिलकर जानकारी लेनी होगी। पुरानी हवेली और भूतिया आईने का राज जानने के लिए विक्रम अपने दादी के घर आया है। विक्रम की दादी अब अपने छोटे बेटे नारायण के साथ रहती है। कैसी हो दादी? कैसी दिख रही हूँ? तेरा बाप जाने के बाद तू तो अपनी दादी को भूल ही गया। नहीं दादी, काम आदमी को कैद कर देता है। तो अब क्या तुझे बेल मिल गई? दादी, मुझे अपने गांव के उस पुरानी हवेली के बारे में जानना है। क्या करेगा उस हवेली के बारे में जानकर? वो हवेली भूतिया है। तेरा बाप भी उसी चक्कर में गया। मैं अब अपने पोते को नहीं खो सकती। खामखा मुसीबत में आ जाएगा। मुसीबत आ गई है दादी। सोनू के भूतिया आईने में गायब होने से लेकर उस शापित राजकुमारी की वो सारी बातें विक्रम अपनी दादी को बता देता है। ये सुनकर दादी रोने लगती है और आश्चर्य की बात यह है कि दादी खुश भी होती है। दादी, आखिर आपकी इस खुशी का राज क्या है? उस हवेली का सारा इतिहास एक किताब में है और भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के बारे में भी उसमें विस्तार से लिखा है। उसमें लिखा है कि एक नौजवान लड़का अपने भाई को उस भूतिया आईने से छुड़ाने के लिए हवेली में आएगा और वही नौजवान उस राजकुमारी को भी श्राप से मुक्त भी करेगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि वो नौजवान लड़का तुम हो। क्या वो लड़का मैं हूँ? इसे ठीक से पढ़ना। हवेली के बहुत सारे राज इस किताब में हैं, पर ये किताब तेरे सिवा किसी के हाथ ना लगे। इसे विरासत समझकर संभालना। विक्रम रात भर में पूरी किताब पढ़ रहा है। जब उसके सामने राजकुमारी के श्राप वाला चैप्टर आता है तब वो धीरे से हर बात को ठीक से समझते हुए पढ़ने लगता है। एक योगी को भ्रष्ट करने की तुम्हारी इस नाकामयाब चेष्टा से मैं तुम पर क्रोधित हूं और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अगली कई पीढ़ियों तक एक अदृश्य आयाम में भटकती रहेगी। लेकिन साथ ही में मैं तुम्हारे अपार प्रेम और श्रद्धा से तुम पर प्रसन्न भी हूं। मांगो, तुम्हें जो मांगना है। एक प्रेमिका को अपने प्रेमी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तथास्तु, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक बार फिर इस मानव देह में जन्म लूंगा। पर मैं आपको कैसे पहचानूंगी? इस आईने के जरिए। इस आईने में मेरा छोटा भाई कैद हो जाएगा। जब मैं उसे छुड़ाने आऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। तभी तुम्हारा ये श्राप भी वरदान में बदल जाएगा। आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो पता चला मुझे कैसे श्राप से मुक्त करना है। हे प्रभु,
तुम्हारी लीला अपरंपार है। आज पता चला कि बचपन से हमेशा मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरा कुछ तो ऐसा काम है जो अधूरा रह गया है। आज तूने मुझे मेरा वचन याद दिला दिया। दिन रात मुझे ये बेचैनी और कमी सताती थी। सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। आज मैं मेरा वचन पूरा करके युगों युगों की अपनी इस दूरी को मिटाऊंगा। सामने आ जाओ राजकुमारी वसुंधरा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें पुकार रहा है। प्रकट हो जाओ, मैं तुम्हें अपने शाप से मुक्त करता हूं और मेरा ये पूरा जन्म तुम्हारे साथ बिताने के मेरे वचन को पूरा करता हूं। मैं तुम्हें किसी राजमहल में तो नहीं रख सकता। तुम्हारे साथ ही मेरे लिए महल है। इसी दिन के लिए मैंने युगों तक भटकना पसंद किया। पहले हमें इस आईने में से किसी को बाहर निकालना है। जरूर, आपके लिए इस आईने में और एक खुशखबरी है। हमारा सोनू हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। देखो तो सही। बाबा, आप इधर थे? हमने आपको कितना ढूंढा। मैं मिलता भी कैसे? इस भूतिया आईने ने मुझे कई सालों से इसमें कैद कर रखा था। लेकिन तुझे पता कैसे चला कि मैं यहां हूं? भैया, तुम नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। मुझे आना ही था। तुम्हारा इस आईने में कैद होना तय था। ये सब उस भगवान की इच्छा थी।